मैं रोज यहाँ आती हूँ। मैं यहाँ देखूंगी और एक फूल रोज रखूंगी। क्या आप कभी रोए हैं? पता है, पैदा होने के बाद रोए, इसीलिए आज जी रहे हैं। हुआ यूं कि रोज की तरह मैं पार्क में गई और पार्क के बाहर एक छोटू सा बिल्ली का बच्चा मरा पड़ा हुआ था। दिल एकदम धक से बैठ गया। लगा, अरे कहीं अपना तो बिल्ली का बच्चा नहीं है। पास में जाके देखा तो उसकी झबरीली पूंछ हमारे बिल्ली के बच्चे जैसी नहीं थी। बुरा लगा, पर थोड़ा कम लगा। आसपास के घरों से लोग झांक रहे थे। एक उत्साही आंटी ने मेरा ज्ञानवर्धन किया और कहा कि अरे, ये जो कुत्ते हैं ना आसपास के, उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को खा लिया। मैंने भी सांत्वना के 2 शब्द बोले और भारी मन से पार्क के अंदर गई। मन को समझाया कि थोड़ा सा वॉक करती हूँ, अच्छा लगेगा। पार्क का एक पूरा चक्कर लगाया और देखा तो एक 16-17 साल की लड़की गड्ढा खोद रही थी। दोनों गालों पे, आंखों में आंसू लिए झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। पास जाके देखा तो किचन से कलछी लाके वो गड्ढा खोद रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा था? बिना मुंह उठाए उसने मुझे कहा, हाँ, बचपन से हमारे घर में आता था, वहीं सोता था, खेलता था, दूध पीता था। तभी उसके पापा आए और एक कपड़ा लेकर आए। बेटी को रोता देखते हुए जोर से उसके ऊपर चिल्लाए, पहले रोना बंद कर, और ये कपड़ा लेके बच्चे को उठा के लेके आ। मैं भी उसके पास बैठ गई और हाथ से मिट्टी निकालने लगी। उस कपड़े में वो बिल्ली के छोटे से बच्चे को लेकर आई और गड्ढे में रखा। शायद वो गड्ढा छोटा था। पापा फिर चिल्लाए। इस बार स्वर कुछ ज्यादा तीखा था। तेरे को बोला ना, रोना बंद कर और उस गड्ढे में भर उस मिट्टी को और दबा उस बच्चे को। मिट्टी डाल के हमने उसके ऊपर एक पत्थर भी रखा। उस बच्ची को मैंने बोला, चिंता मत करो, मैं रोज यहाँ आती हूँ। मैं यहाँ देखूंगी और एक फूल रोज रखूंगी। कहने के लिए बहुत साधारण सी घटना है। आए दिन कुत्ते के हाथों बिल्ली के बच्चे मरते हैं, पर बहुत सारे प्रश्न मेरे लिए ये साधारण सी घटना छोड़ गई। रोने जैसी स्वाभाविक प्रक्रिया को हम इतना जजमेंटल होके क्यों देखते हैं? Why we look at crying as if it is a sign of a weakness? जब हमारे अपने रोते हैं तो हम बहुत झेप जाते हैं। We don't like our close ones crying in public. इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है, हाउ आर यू फीलिंग? यदि हम अपनी फीलिंग्स के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो उनको मैनेज कैसे करेंगे? मेरी एक सहेली मुझे देखते हुए, जब मैं बहुत सिसक कर रो रही थी, तो बोली, तुझे ऐसा रोते हुए देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, अश्योरेंस मिल रहा है। मैंने कहा, कैसे? और ये सवाल मैंने रोते रोते ही पूछा था उससे। बोले, हाँ, तू रोते टाइम ये नहीं सोचती कि डिग्री क्या है, एक्सपीरियंस कितना है और उम्र कितनी है, और उस हिसाब से हम सभी को इजाजत होनी चाहिए जब मन लगे रो लें। अगली बार आपका जब भी मन करे तो रो लीजिए, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रोने के बाद देखेंगे तो जो वो हंसी आती है वो बहुत सुंदर हंसी आती है। उसको एक सेल्फी निकाल के कैप्चर कर लीजिए। मैंने कहा था ना, मुलाकात होगी, बस यूं ही। मेरा नाम सुप्रिया है। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।